रिस्पॉन्स एंटिटी है क्या स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड देन डिपेंडेंसी जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो करेंगे। डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी ऐड हुई हुई जाती है यहाँ पे, यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैवन सेलेक्ट करेंगे, हम मैवन प्रोजेक्ट लेंगे एंड लेट्स से हम नाम अभी का लर्न रिस्पॉन्स एंटिटी या ठीक है लर्न दे देते हैं। जार एंड 17 वर्जन जावा का। डिपेंडेंसी कौन सी ऐड करेंगे, स्प्रिंग वेब ये ऑलरेडी बता दिया है कि इंक्लूडिंग रेस्टफुल एपीआईज एम्बेडेड टॉमकैट वर्जन और यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी। ये स्प्रिंग जेपीए भी आपको पता है, जावा परसिस्टेंस एपीआई, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट इसके अंदर ही आ जाता है। एंड माई सिक्वल ये वैसे ठीक है नहीं इसकी, मतलब आज हम डेटाबेस से कुछ करने नहीं वाले बट ले लेते हैं। और स्प्रिंग बूट टूल, स्प्रिंग बूट डेवऑप्स टूल, तो ये क्या होता है, प्रोवाइड फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट लाइव रीलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनहांस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो जैसे हम कुछ भी प्रोजेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो हमें बार बार सर्वर बंद करना पड़ता है और फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, अपने जो स्प्रिंग बूट की फाइल होती है उसको रन करना पड़ता है। तो हम जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर देंगे, ये अपने आप ही रिलोड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि स्प्रिंग, ओके ठीक है। तो हम अभी जनरेट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट को और उसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे इक्लिप्स में। ओके, तो मैंने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट एंड ब्राउज, डाउनलोड्स, ओके, सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। तो इसको फिनिश कर देते हैं एंड हमारा यहाँ पे 9% ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी ऐड हो गई है। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, जेपीई कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है हम करेंगे वो वहाँ पे। तो ये इसने पूरा कर दिया है, ये देखो इसने हमको मैवन प्रोजेक्ट बना के दे दिया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी, इसको हम रन करेंगे, लर्न एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट डॉट रन, ये एंट्री पॉइंट है हमारे। और पॉम डॉट एक्सएमएल में पूरी डिपेंडेंसी होती है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो ये अभी ये चले गया था, तो मैंने विंडो पे जाके रीसेट पर्सपेक्टिव कर दिया था, तो ये आ गया है, ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, रिसोर्सेस में जाके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम पूरे हमारे डेटाबेस की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो, ये हमको ऑलरेडी पता है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जैसे। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट। कुछ नहीं है इसके अंदर, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है, जो डेटाबेस का नाम है, यूज़र नेम पासवर्ड एंड द हाइबर जेपीए हाइबरनेट वही कॉन्फ़िगरेशन। अपडेट का मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। एंड देन सर्वर डॉट पोर्ट 8086, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है। तो अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको रन करते हैं एंड ओके, कुछ एरर आ जाएगा तो हम उसे फिक्स कर देंगे। तो अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लाइव रीलोड होते रहेगा जैसे हम कंट्रोलर्स करेंगे। तो टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड 8086, तो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया अच्छे से। तो अब हम आगे का करेंगे कि रिस्पॉन्स एंटिटी है क्या, ये देखेंगे। ये देखो 8086 पे टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड हो गया, ओके। तो रिस्पॉन्स एंटिटी है क्या, ये देखेंगे हम स्प्रिंग बूट में। इन स्प्रिंग बूट रिस्पॉन्स एंटिटी इज अ क्लास दैट रिप्रेजेंट द एंटायर HTTP response including the status code, headers and the response body. It is often using Spring MVC controller to customize the HTTP response that is sent back to the client. Here is the brief explanation of the main components of response entity. क्या बताया मैंने, response body, status code and the headers, ओके। तो बेसिकली कंट्रोलर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है क्लाइंट को, हमने देखा है। तो वो रिटर्न करेगा तो क्या क्या रहने को ना, एक रिस्पॉन्स एंटिटी है कि ये वे है जिससे तुम तीन चीज़ भेज सकते हो। बॉडी, जो कि रिस्पॉन्स बॉडी रहेंगी तुम्हारी, HTTP स्टेटस एंड द हेडर्स, तुम ये तीन चीज़ भी भेज सकते हो। तो
हम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, लेकिन हम सिर्फ कंट्रोलर बनाएंगे और हम देखेंगे कि ये रिस्पॉन्स एंटिटी वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पैकेज बनाएंगे, लेट्स से कंट्रोलर नाम का एक पैकेज बनाते हैं। ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, अभी का नाम रिस्पॉन्स कंट्रोलर रख देते हैं। ओके, रिस्पॉन्स कंट्रोलर रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है हम क्या लिखते हैं हमेशा कंट्रोलर के ऊपर, @ एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर, ये लिखते हैं हम। और हम यहाँ पे @रिक्वेस्ट मैपिंग, एक हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी, तो यहाँ पे होवर करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे रेस्ट कंट्रोलर को org फ्रॉम स्प्रिंग फ्रेमवर्क। रिक्वेस्ट मैपिंग को भी होवर करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। इसके अंदर एक पब्लिक वॉइड एक ईबीसी करके एक मेथड ले लेते हैं। ठीक है, या तुम ये मेथड का कुछ नाम भी दे सकते हो कि हमें गेट रिस्पॉन्स, हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए और ये कौन सी हमारी गेट मेथड है, तो इसको हम एनोटेशन क्या देंगे, गेट @गेट मैपिंग। मैपिंग, और इसको होवर करेंगे और इसको भी इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक मेथड बना दिया है गेट रिस्पॉन्स नाम की, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिटर्न क्या करेंगे ये, जब भी हम पोस्टमैन से या फ्रंट एंड से, अभी तो हम फ्रंट एंड नहीं बना रहे, पोस्टमैन से ही इसको चेक करेंगे, तो पोस्टमैन पे हम ये रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यानी /example लोकल जो भी रहेगा हमारा, और 8086 है ये केस में, और /example हम जब भी क्लिक करेंगे और गेट रिक्वेस्ट रहेंगी हमारी, तो यहाँ से कुछ रिटर्न होने को ना, हमने क्या देखा अभी, रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, और रिस्पॉन्स एंटिटी अभी इसके अंदर हम स्ट्रिंग भेजने वाले, यानी जो भी बॉडी रहेंगी वो स्ट्रिंग रहेंगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एंटिटी को अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज बना देते हैं कि स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, मैसेज बना दिया है, और रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्स न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, तो हम न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी, हेडर्स एंड स्टेटस कोड। तो रिस्पॉन्स बॉडी सबसे पहले तो इसको मैसेज कर देते हैं हम, रिस्पॉन्स बॉडी हमारी मैसेज है, एंड हेडर्स हम अभी का नहीं भेज रहे हैं, और स्टेटस कोड क्या रहेगा, HTTP स्टेटस डॉट ओके। तो ओके, ठीक है, तो अभी हम रिस्पॉन्स एंटिटी को होवर करते हैं एंड इंपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पे ठीक है, तो अभी हमने इतना कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन पे जाएंगे, ये देखो लाइव रीलोड हो गया और कुछ हमें एरर नहीं आया, ये देखो टॉमकेट सर्वर स्टार्टेड और 8086। तो अब हम पोस्टमैन पे जाएंगे, लेट्स से गेट रिक्वेस्ट है एंड देन सेंड, हम सेंड करेंगे तो देखते हैं अभी हमें रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया है, और स्टेटस कोड 200, और तुम हेडर्स भी देख सकते हो, जो हमने कस्टम हेडर कुछ बनाया नहीं है। ओके, ठीक है, हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी, ये हमारा /example 8086 के बाद एक ही था। हम यहाँ पे गेट मैपिंग के भी कुछ और बना सकते हैं राउट्स, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं इसलिए नहीं बनाया। तो स्टेटस कोड 200 जो कि हमने भेजा, और हमने ये मैसेज भेजा। अब इसके जगह मैं ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ, हेडर भी भेज सकता हूँ, तो पहले हेडर भेजते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं अभी ये भेज रहा हूँ हेडर, तो ये बेसिकली HTTP हेडर्स, न्यू हेडर्स बना दिया हमने, HTTP हेडर्स का ऑब्जेक्ट बना दिया हेडर्स, एंड उसमें हमने ऐड कर दिया कस्टम हेडर कस्टम वैल्यू। तो इसको हम होवर करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे,
ये देखो ORG स्प्रिंग से करना है तुम्हें, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस कर देंगे, ये लाइव रिलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ नहीं क्या, ठीक है, एक बार हम सेंड करके देखते हैं। हेडर्स आया नहीं है, कस्टम हेडर, तो एक बार फिर से कंट्रोल एस। हाँ ये देखो अभी रिलोड हो रहा है ये, एक बार उन दो, हाँ हो गया है। अब इधर जाएंगे एंड सेंड, तो हेडर्स अभी 6 आ जाएंगे हमारे पास। ये क्यों नहीं हुआ है? हाँ तो हाँ, ये क्यों हुआ क्यों नहीं, हमने हेडर पास ही तो नहीं किया। हेडर कॉमा, ये देखो हमने हेडर्स बनाया, तो हम 3 चीज़ देते हैं हमने आपको। ये देखो हमने क्या बताया कि जो स्प्रिंग बूट रिस्पॉन्स एंटिटी इज द क्लास दैट रिप्रेजेंट द एंटायर HTTP रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग स्टेटस कोड, हेडर्स एंड द रिस्पॉन्स बॉडी। स्टेटस कोड, हेडर्स एंड द रिस्पॉन्स बॉडी, तो हमने रिस्पॉन्स बॉडी भेज दिया है, हेडर्स एंड द स्टेटस कोड। अब कंट्रोल एस करेंगे, पोस्टमैन पे जाएंगे, सेंड, कुड नॉट सेंड एग्जाम्पल, सेंड। हाँ ये देखो अभी हेडर्स हमारे 6 आ गए, जो कि कस्टम हेडर कस्टम वैल्यू, ये हमने जो हेडर भेजा है वैसे स्टेटस कोड 200 भी आ गया है। तुमको स्टेटस कोड चेंज करना है, वैसे तो अभी यहाँ पे ओके है इसलिए हमने ओके किया है, लेकिन तुम स्टेटस कोड, तुमको बैड रिक्वेस्ट भेजना है या नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्या होता है, 404, ठीक है ना। तुम ऐसा भी भेज सकते हो, कंट्रोल एस करेंगे, ये होने दो एक बार। एक बार इधर टॉमकेट सर्वर आ गया पोर्ट, फिर जाके तुम ऐसा सेंड कर दो, तो तुमको 404 आ जाएगा, नॉट फाउंड। कस्टम हेडर भी आ गया, बॉडी में भी जो आना है वो आ गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। तो ये देखो अभी हमने रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप स्ट्रिंग बनाया था, इधर तुम कोई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम रियल टाइम में कैसा करेंगे कि यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे और वो पैकेज का नाम रहता है DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ठीक है। DTO होता है वो पैकेज का नाम, और वो पैकेज के हम लेट से एक API बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्स करेंगी, तो उसका नाम देते हैं हम रिस्पॉन्स API, ठीक है। एक हमने क्लास बना दी है रिस्पॉन्स API, जो कि लेट से स्ट्रिंग मैसेज, एंड इसको प्राइवेट बनाएंगे क्योंकि हम इनकेप्सुलेशन यूज़ करने वाले हैं, हमें पता है इनकेप्सुलेशन है क्या। एंड प्राइवेट बूलियन लेट से स्टेटस, ऐसा हमने रख दिया, ठीक है। और अभी हम, ठीक है, हमने अभी हम इसको कंट्रोल एस करके ये करेंगे गेटर्स एंड सेटर्स। तुम लॉम्बॉक भी यूज़ कर सकते हो, हमने डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया है, जब हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे थे स्प्रिंग इनिशियलाइजर से लॉम्बॉक ऐड कर देते थे, तो हमें ये सब करने की गरज नहीं थी। तो अभी हम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंट्रोल एस कर देंगे एंड यहाँ पे जाएंगे हमारे रिस्पॉन्स कंट्रोलर में। अब हमें API रिस्पॉन्स API टाइप का भेजना है, ठीक है, रिस्पॉन्स API, ओके। तो रिस्पॉन्स API का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट से मैं एक रिस्पॉन्स API का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, रिस्पॉन्स API आई कैपिटल, रिस्पॉन्स नाम दे रहा हूँ इज इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स API, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होना, एक मैसेज होना और दूसरा क्या होना, स्टेटस। तो लेट से मैं मैसेज के लिए अभी का ये मैसेज डाल देता हूँ, तो MESS और कॉमा स्टेटस अभी का लेते हैं ट्रू, ठीक है, T स्मॉल होना, ठीक है। तो हम अभी रिस्पॉन्स API को इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, ये DTO पैकेज में ना, तो इंपोर्ट कर दिया हमने, ये मैसेज लेंगे यहाँ पे। और अभी हम क्या क्या पास करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी बॉडी, तो बॉडी कौन टाइप की है, रिस्पॉन्स API, रिस्पॉन्स API का ऑब्जेक्ट कौन है, रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स एंड देन हेडर्स एंड द HTTP स्टेटस, जो कि हमारा रहेगा डॉट ओके, क्योंकि ट्रू भेज रहा है ना, तो ऐसे ओके। तुम कुछ भी भेज सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम ये रिस्पॉन्स API कैसे बना रहे हो।
ये एक्चुअल हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो ये देखेंगे कि हम, तो होता क्या है कि सर्विस पे एक तुम्हारी कंट्रोलर क्लास होती है और एक तुम्हारी सर्विस क्लास होती है। तो सर्विस क्लास है ना, कुछ भी डेटा फाइंड करना है ना वो रिपोजिटरी से लेके लेके आ जाता है। तो तुम अभी फाइंड बाय कुछ यूज़ कर रहे हो, फाइंड बाय आईडी, और तुमको डेटाबेस में मिला ही नहीं। तुम ऐसा करते हो ना कि स्टूडेंट रिपोजिटरी, एक तुमने ऐसी इंटरफेस बनाया हुआ, स्टूडेंट रिपोजिटरी का तुम एक फिर रेफरेंस वेरिएबल बनाती हो, ठीक है। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी अगर तुमको नहीं मिलता है तो वो एरर कंट्रोलर के पास आता है, और कंट्रोलर में जो भी एरर आता है ना, तुम एक एक्सेप्शन में क्लास बनाते हो कि वो एक एरर हैंडल कर लेंगे। तो ये सब हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये हम कुछ भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो लेट से कंट्रोल एस करता हूँ मैं, एंड तो बिल्ड हो गया हमारा प्रोजेक्ट। और अभी हम पोस्टमैन पे जाते हैं, 8086। तो ये देखो अभी हमको मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड और ट्रू, ठीक है। तो अभी तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर तुम रिस्पॉन्स एपीआई ऐसा ही नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो तुम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। क्वेश्चन मार्क का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे कोणता भी टाइप का हो सकता है। अब तुम ऑब्जेक्ट लो, स्ट्रिंग लो, कोई भी, ये हो गया था स्ट्रिंग, एकदम स्ट्रिंग बोल दिया मतलब स्ट्रिंग टाइप का आएगा। एपीआई रिस्पॉन्स हो गया मतलब एपीआई रिस्पॉन्स का ही ऑब्जेक्ट आएंगे फिर रिस्पॉन्स में। अब ये जेनेरिक हो गया है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। जब तुमको पता है कि यहाँ पे कोई भी डायनेमिक आ सकता है तो तुम क्वेश्चन मार्क लिखो। अगर तुमको पता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट आने वाला है, स्पेसिफिक टाइप का जो भी आने वाला है, तो तुम वहाँ पे वो टाइप का लिख दो, ठीक है। तो लेट्स से रन, फिर सेम रिस्पॉन्स आएगा हेडर्स में, ये स्टेटस को 200। ओके, तो ये देखो और एक कंसेप्ट है कि इन स्प्रिंग बूट व्हेन क्रिएटिंग अ एचटीटीपी रिस्पॉन्स फ्रॉम अ कंट्रोलर मेथड you have different ways to construct a response entity. Two common approaches are using the response entity. ये देखो, एक तो तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, या रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डायरेक्ट तुम ये मेथड यूज कर सकते हो। ये रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एक स्टैटिक मेथड है, डॉट ओके। बोथ अप्रोचेस कैन बी यूज बाय टू बिल्ड अ रिस्पॉन्स एंटिटी बट दे हैव सम डिफरेंसेस। क्या है डिफरेंस देखते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके यू कैन क्रिएट अ रिस्पॉन्स एंटिटी विथ लेस boiler plate. The OK method is a convenient static factory method provided by response entity. It sets the status code to HTTP status OK by default, and you only need to specify the response body. अगर सिर्फ तुमको रिस्पॉन्स बॉडी भेजना है ना तो तुम ये भेज सकते हो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। अगर लेकिन तुमको हेडर भी भेजना है, स्टेटस कोड भी भेजना है, डिफरेंट स्टेटस कोड, तो तुम ये मेथड यूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके सिर्फ रिस्पॉन्स बॉडी भेजेगा और स्टेटस कोड ओके। तो ये भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और इसके अंदर क्या हमने क्या बोला, क्या भेजता है वो रिस्पॉन्स बॉडी, जो कि हमारा रिस्पॉन्स है। तो तुम ऐसा भी करके कंट्रोल एस कर दो, एक बार यहाँ पे आ जाए टॉमकेट सर्वर स्टार्टेड एंड देन सेंड। तो अभी हमें पास हेडर नहीं आएगा और स्टेटस को 200, ये देखो हेडर नहीं आया, 5 थे, कस्टम हेडर नहीं आया, ठीक है ना, हमने भेजा ही नहीं क्योंकि वो मेथड एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ गया होगा। अभी हम एक चीज़ की बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ऑप्शनल स्टूडेंट क्या होता है। ऑप्शनल स्टूडेंट इन द सेंस कि अगर मैं स्टूडेंट एक कोई क्लास बना रहा हूँ तो हमने देखा है कि ऑप्शनल स्टूडेंट एक कुछ कंसेप्ट है, वो देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम जो हमारा CRUD एप्लीकेशन है वो पूरा करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले ये दो कंसेप्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट था।